हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि एक्सेल की क्लास बिल्कुल शुरू से चल रही है। आज आप लोगों को फॉर्मूला टैब में फॉर्मूला ऑडिटिंग कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डिफाइंड नेम तक मैंने पढ़ा दिया है फॉर्मूला टैब में। इसके पीछे की जो भी है क्लास, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम टैब, इस सब के बारे में मैंने पढ़ा दिया है एक्सेल का। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है या आप क्लास रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों फॉर्मूला टैब में ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरो, ये क्या होता है? जैसे ये मार्कशीट है और मैंने ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया है। जैसे सपोज दैट मैंने इसको और इसको मैंने जोड़ दिया है, और इसको प्लस इसको माइनस इसको। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमने इसमें से कौन से वैल्यू को हमने जोड़ा है। जैसे इसको हमें देखना है, ट्रेस करना है कि ये जोड़ आया है, जो रिजल्ट आया है, ये कौन से इसमें से वैल्यू जोड़ के ये वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, इस पर सेलेक्ट करके ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये दिखाएगा कि मैंने 386, 379 और 385 तीनों को जोड़ के हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू इसकी आई है। अब जैसे इसका हमें देखना है तो हम ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि 351, 364, 379 और 431 को जोड़ के ये टोटल वैल्यू आई है। तो यहाँ से हम ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज करके हम ये समझ पाएंगे कि कोई भी वैल्यू अगर हमें देखनी है कि किस वैल्यू को जोड़ के ये इतना वैल्यू आई है, तो हम ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस एरो की को हटाना है तो हमें रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, सारे एरो हट जाएंगे। ठीक है। उसी तरह ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि सपोज दैट मुझे ये देखना है कि ये वाली वैल्यू किस में ऐड है, तो ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें ऐड है, वो बताएगा। इसका ट्रेस प्रेसिडेंट का ट्रेस डिपेंडेंट अपोजिट होता है। ठीक है। और मुझे ये देखना है कि ये वाली वैल्यू किस में ऐड है, तो ट्रेस डिपेंडेंट क्लिक करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड है। तो इस तरह से हम ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज करेंगे और यहाँ रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, हट जाएगी ये वैल्यू। ठीक है। अब शो फॉर्मूला जो यहाँ पे शो कर रहा है, शो फॉर्मूला का यूज क्या करेंगे, कहाँ पे यूज है? जैसे दोस्तों जितने भी एक्सेल सीट में फॉर्मूले लगे हुए हैं, अगर शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला शो करेगा। जैसे शो फॉर्मूला पे हमने क्लिक कर दिया तो देखोगे ये जितने भी फॉर्मूला लगे हुए हैं, ये देखो जितने हमने फॉर्मूला लगाए थे ये सारे फॉर्मूला शो कर रहे हैं। ऊपर ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम इस पर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल वैसे हो जाएगी, प्रीवियस शीट जैसे थी वैसे हो जाएगी शीट हमारी। तो यहाँ से मेरे समझाने का बस मतलब ये है दोस्तों कि ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है सिंपल सा कि अगर हम किसी भी ये जो वैल्यू आई है, किसी को हम कौन सी वैल्यू को हमने जोड़ के ये वैल्यू लाए हैं, तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और ये देखना है कि हमें ये जितनी भी वैल्यू है, ये इस वैल्यू में से जो ये दो रिजल्ट आया है वो कौन सी वैल्यू ऐड है। जैसे ये 431 को हमें देखना है या 386 को देखना है कि ये इन दोनों में किसी में जोड़ है इसका, तो ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमने इसमें इसकी वैल्यू जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज करेंगे और एरो, ये जो रिमूव एरो है, एरोज है, जो ये एरोज हैं उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगी। ठीक है। सो फॉर्मूला का यूज जान गए। फॉर्मूला अगर हमने फॉर्मूला लगाया, कोई एरर है तो एरर चेकिंग करने के लिए हम यहाँ पे एरर चेकिंग फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों।
एरर चेकिंग का जैसे हमने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया, सपोज दैट हमने यहाँ पे प्लस ए कर दिया, एंटर कर दिया, ये फार्मूला हो गया गलत, तो चेक एरर पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि हमने जो ये फार्मूला लगाया कहीं यहाँ पे गलत गलत यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि ये हमने लगाया हुआ है फार्मूला, इसको चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से हम फार्मूला चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इवेलुएटेड फार्मूला, अगर हमने कोई फार्मूला लगाया हुआ उसको इवेलुएशन करना है तो उसका कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका सबका कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्मूलों का अगर हमें इवेलुएशन करना है तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला टैब में जाएंगे, यहाँ इवेलुएट फार्मूले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है H5 = H13, ये इवेलुएशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम इवेलुएशन पे क्लिक करेंगे तो जो रिजल्ट है वही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला दूसरा लगाएंगे, प्लस 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 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। अब ये समझना, देखो इवेलुएट फार्मूला पर जाएंगे तो बारी बारी से सबको इवेलुएट करेगा। जैसे H6 इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो H6 की जो वैल्यू है ये 386 है, तो यहाँ पे 386, फिर इवेलुएशन पे क्लिक करेंगे, जैसे करते रहेंगे, ठीक है। सबका जोड़ है, सबका जोड़ कितना आएगा, ये माइनस, फिर इसके बाद इवेलुएशन करेंगे तो 1143, यहाँ पे 1143, ठीक है। रीस्टार्ट करेंगे तो दोबारा से वही फार्मूला शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इवेलुएट फार्मूला का हम यूज करेंगे दोस्तों। जैसे इसके बाद वॉच विंडो ऑप्शन है। वॉच विंडो में क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम सपोज दैट इसमें कई सारी शीट हैं, इस शीट को अगर हम चाह रहे हैं कि जो इस शीट पे वैल्यू लिखी हुई, डिटेल लिखी हुई है, हम न्यू शीट पे, शीट नंबर 13 पे भी लिख सकें ऐसी वैल्यू, तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले देखो इसको पहले यहाँ से ओपन करके देखेंगे, फिर नेम टाइप करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, फिर ओपन करेंगे इसको, फिर इंग्लिश लिखे, हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, फिर यहाँ पे देख के फिर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इसको इसके सहूलियत के लिए ये वॉच विंडो का ऑप्शन दिया हुआ। जैसे वॉच विंडो पे हम क्लिक करेंगे और ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे और जो इसके डेटा रेंज देना चाह रहे हैं यहाँ से हम दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिया हमने और ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और इसमें सारी वैल्यू आ गई, जैसे बुक 1, यहाँ पे सेल कौन सी है, वैल्यू में क्या नेम सबसे पहले आया है, फिर इसके बाद हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ है, फिर फिजिक्स है। तो इसको शीट को ऐसे रहने देंगे और इस शीट 13 पे जाएंगे और यहाँ से देख के हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था इसमें। सबसे पहले वैल्यू में नेम है इसका, और ये भी दिया है कि बी कौन से सेल में है, B4 में है, तो B4 में यहाँ पे नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हिंदी टाइप करेंगे, सब्जेक्ट का नाम, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिजिक्स। इस तरह से हम यहाँ से, बस इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोस्तों वहाँ से हमने ये वॉच करके यहाँ पे जो भी सीट है इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे और जो वहाँ पे शीट में लिखा हुआ था बिल्कुल यहाँ से देख के हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई प्रिंट आउट निकाल लिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर से देख देख के टाइप करते हैं, उसी तरह से इसमें वॉच विंडो का ऑप्शन है कि हमने यहाँ से सारी चीज़ें एक तरह से हमने रिकॉर्ड कर ली और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे इस पे से देख के सारी चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वॉच विंडो का बस ये इतना सा यूज है यहाँ पे एक्सेल में। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें किसी रो को तो सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं इसको दोस्तों। ये जो है शीट है, इसको एक साथ डिलीट करना है तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करोगे, दबा के डाउन एरो की से ऐसे शिफ्ट दबा के डाउन एरो की से पूरा सेलेक्ट कर लोगे और इसको डिलीट पूरा सेलेक्ट करके और डिलीट वॉच पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगी।
तो यहाँ पे वॉच विंडो का इतना ही यूज है। कैलकुलेशन ऑप्शन का क्या यूज है, जैसे दोस्तों देखना है जैसे हम करते हैं नॉर्मली करते आए अभी तक। जैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा, हम इसको ये ट्रैक करते हैं तो ये पूरा एक साथ ड्रैग करते ही पूरा एक साथ सब पर फॉर्मूले लग जाते हैं सब जगह। अब इसको क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह हम मैनुअल कर दें, ऑटोमेटिक की जगह हम मैनुअल कर दें तो आप देखोगे ये फॉर्मूला तो लगा हुआ है। अब इससे हम जैसे नीचे को ट्रैक करेंगे ये तो 431 आएगा, मतलब मैनुअल हो गए। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगेगा मैनुअली में। मैनुअली एक एक नाम को हम सेलेक्ट करके एक एक सेल को तब जाके यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से हमने ड्रैग करके यहाँ पे जैसे नीचे तक लेके आ गए। अब दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या होता है, हमने मैनुअल किया हुआ है और यहाँ पे जैसे ही कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये 386 385 अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से ड्रैग करके लेते हैं, 386 आ रहा है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, गलत इसका टोटल शो कर रहा है। कैलकुलेट शीट पे जैसे क्लिक करेंगे फिर लग जाएगा फॉर्मूला। अब ये कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट का काम दोनों का एक ही काम है, दोनों का काम एक ही है। कैलकुलेट नाउ करेंगे तब भी ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो जाएगा, कैलकुलेट शीट करेंगे तब भी ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है दोस्तों कि देखो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटायर वर्कबुक नाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटायर वर्कबुक नाउ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट इंटायर वर्कबुक, मतलब ये वर्कबुक में जितनी भी शीट हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 शीट 6, इस सब जगह जितनी जगह मैनुअल फॉर्मूला लगा हुआ वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेट शीट का मतलब ये है यहाँ पे दोस्तों, कैलकुलेट शिफ्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्टिव शीट है, जो ये शीट है जिसपे हम करंट शीट पे काम कर रहे हैं, बस उसी पे ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे मैं अब एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल जेड करा हमने, यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, आप अब देख रहे हो कि इनका टोटल जो है गलत आ रहा है। ठीक है, एक और शीट ले लेते हैं, सपोज दैट इसको हमने ले लिया, यहाँ पे सम करा इन सब का, ऐसे कर लिया, एंटर, ये 12 हो गया। ठीक है, लेकिन इसे ड्रैग करेंगे नीचे तक तो सबका 12 आएगा, समझ रहे हो ना। मैनुअल वहाँ पे यहाँ पे मैनुअली सेलेक्टेड है इसलिए सबका 12 आएगा, ऑटोमेटिक नहीं है। अब ये शीट 1 है, यहाँ देखना है, ये शीट 1 है, ये शीट 1 है, देखना है यहाँ पे, यह शीट 1 है और शीट 4 पे काम कर रहे हैं, दो है, दोनों पे मैनुअल है। यहाँ पे 386 और यहाँ पे 12। ठीक है, अब जैसे हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे पूरे वर्कबुक में जितने भी मैनुअल फार्मूला होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, और ऐसे यहाँ पे भी चेंज हो गया होगा, देखो 13 10 12 11। तो इस तरह से अब इसे हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब उसको समझाता हूँ मैं कैलकुलेट शीट की, मतलब जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 386 है। अब कैलकुलेट शीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों, जो मैंने फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन के बारे में बताया है। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों की बिल्कुल मदद करूँगा। ठीक है दोस्तों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई वीडियो कंप्यूटर से जुड़ी हुई, ट्रेंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लाता रहूँगा दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।